पूरे सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ की जलवायु कुछ इस तरह से है कि हम जैसे जीव जंतु सालों से यहाँ जीते आ रहे, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं रहा। आज का अनुकूल वातावरण अरबों सालों से लगातार हो रहे बदलाव का असर है। हमारी धरती अपने आप में कई सारे रहस्यों को समेटे हुए है। ऐसे में कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जिन पर विश्वास करना भी बहुत ही मुश्किल है। सबको पता है कि सूर्य का तापमान बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन क्या आपको पता है पृथ्वी के कोर का तापमान सूरज के तापमान यानी 6000 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। आज हम आपको ऐसे ही पृथ्वी के जन्म की रहस्यमय जानकारी देने वाले हैं, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। अरबों साल पहले अंतरिक्ष के किसी हिस्से में धूल और गैस के बादल इकट्ठा हुए और इन बादलों के पास ही स्थित एक तारे में भयंकर विस्फोट हुआ, जिसकी ऊर्जा के कारण इन बादलों की धूल और मिट्टी एक दूसरे से जुड़ने लगी और सिकुड़ने लगे, जिससे ये ठोस होते गए और बड़े पत्थरों और एस्टेरॉयड में बदल गए। विस्फोट के कारण बादलों में हलचल मच गई। यहाँ गैस बहुत ही तेजी से घूमने लगी और इसने गर्म डिस्क का रूप ले लिया। यहाँ बादल विस्फोट के कारण घूमने लगे, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में जुड़ने लगे, जिसके कारण इन बादलों के बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगा, जिससे हमारे तारे सूर्य का जन्म हुआ। जिसकी ग्रेविटी के कारण बड़े बड़े एस्टेरॉयड और पत्थर सूर्य के नज़दीक बहुत ही तेजी से चक्कर काटने लगे। धीरे धीरे इन एस्टेरॉयड में भारी टकराव होने लगा, जिसके कारण सौरमंडल के 5 ग्रहों मरकरी, वीनस, अर्थ, थिया और मार्स का जन्म हुआ। इन नए जन्मे ग्रहों की ग्रेविटी के कारण सूर्य का चक्कर लगा रहे एस्टेरॉयड अब इन ग्रहों का भी चक्कर लगाने लगे और कई सालों तक इन पर गिरते भी रहे। लेकिन पृथ्वी से थिया की छोटी साइज और पृथ्वी के बहुत पास होने की वजह से थिया पृथ्वी से टकरा गया, जिसकी वजह से पृथ्वी के कुछ हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और पृथ्वी के चारों ओर रिंग की तरह चक्कर काटने लगे। समय के साथ इन कणों में भी टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का जन्म हुआ। उस समय पृथ्वी पूरी तरीके से लावा से ढकी हुई थी और एक आग का गोला हुआ करती थी और अपना एक रोटेशन 6 घंटे में ही पूरा कर लेती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे समय के साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी, लेकिन उस समय पृथ्वी पर उल्कापिंडों की भारी बरसात हो रही थी। इन्हीं उल्कापिंडों में कई मिनरल्स और पानी भी मौजूद था। कई लाखों सालों तक इस बारिश की वजह से पृथ्वी की सतह धीरे धीरे पानी से ढकने लगी। इसी समय माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ और लाखों सालों बाद पृथ्वी पूरी तरीके से पानी से ढक चुकी थी। पूरी सतह पानी से ढकने की वजह से धरती का बाहरी तापमान ठंडा होने लगा, जिसके कारण पृथ्वी के कोर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाई, जिसकी वजह से कोर के इसी प्रेशर के कारण पृथ्वी पर हजारों ज्वालामुखियों का जन्म हुआ। लाखों सालों तक जलते इन ज्वालामुखियों की गर्मी के कारण जमीन का निर्माण भी हो रहा था और एक समय ऐसा आया कि ये ज्वालामुखी धीरे धीरे ठंडे पड़ गए और वातावरण भी काफी हद तक स्थिर होने लगा। समय के साथ ये सूक्ष्म जीव भी विकसित होते गए और ये समूह में रहने लगे, साथ ही ऑक्सीजन भी रिलीज करने लगे, जिसके कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और साथ ही ये सूक्ष्म जीव पृथ्वी के कोने कोने में फैल चुके थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे ही एक समय पर पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में दरारें आ गई, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और धरती पर एसिड रेन होने लगी, जिसकी वजह से धरती का तापमान गिरने लगा और धरती पर पानी जमने लगा और शुरुआत हुई आइस एज की। घने बादलों के कारण सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ी और लाखों सालों तक पृथ्वी बर्फ से ढकी रही। लेकिन तभी एक बार फिर ज्वालामुखी सक्रिय हुए और इसी कारण पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ने लगा। लेकिन इसके साथ इन सूक्ष्म जीवों ने ऑक्सीजन को रिलीज करना बंद कर दिया और खुद की साइज बढ़ाने लगे। बढ़ते तापमान के कारण वातावरण सामान्य हो रहा था, लेकिन एक बार फिर एसिड रेन हुई और धरती का तापमान गिरने लगा। ये प्रोसेस कई बार हुआ। इसी कारण कई सारे समुद्री पौधे और सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो गए, लेकिन कुछ जीवों ने वातावरण के साथ खुद को बदलना शुरू कर दिया था, जिसके कारण वो बच गए और समुद्री जीव के रूप में बदल गए। अब समुद्री पौधे और जीव बदलते वातावरण के साथ मरते नहीं थे। इन्हीं पौधों से धीरे धीरे एक बार फिर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिसके कारण कई सालों में एसिड रेन भी बंद हो गई और जमीन पर कई प्रकार के पेड़ पौधे भी उगने लगे। इसी वक्त समुद्री जीवों ने भी बाहर निकलना शुरू कर दिया और वो जमीनी जीव भी बनने लगे। समय के साथ पृथ्वी का वातावरण भी स्थिर हो चुका था। इन जीवों का आकार और रूप भी बदल रहा था और ये जीव बड़े बड़े डायनासोर में बदल गए। लेकिन ये पेड़ पौधे खाली समुद्र के किनारे पर ही थे। बाकी का पेंजिया महाद्वीप सूखा और बंजर था। लेकिन एक बार फिर टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई और पेंजिया महाद्वीप टूट गया, जिसके कारण मौसमी बदलाव हुआ और सूखी जमीन भी पानी के संपर्क में आई। साथ ही डायनासोर भी विकसित हुए, वो भी अलग अलग प्रजाति में, जिसके बाद इन डायनासोर ने जमीन से लेकर आसमान तक कई करोड़ों सालों तक राज किया था। लेकिन ये बादशाहत खत्म होने वाली थी। एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से आ टकराया और ये टकराव इतनी भयानक थी कि जमीन के लगभग सारे पेड़ पौधे और जीव जलकर मर गए। पृथ्वी का वातावरण काली चादर से पूरी तरह से ढक गया था। लेकिन इन सब में
जमीन के नीचे रहने वाले जीव बच गए थे और इसी खराब वातावरण की वजह से धरती पर एक बार फिर से बर्फ जमने लगी और धरती ठंडी होने लगी। लेकिन इस बार जल्दी वातावरण कुछ ही हजार सालों में सामान्य हो गया। जमीन पर पेड़ पौधे भी उगने लगे। जैसे जैसे मौसम सामान्य हो रहा था, जमीनी जीव भी बाहर आने लगे और अलग अलग प्रजातियों में विकसित होने लगे। उनमें से ही एक थे बंदर। किंतु बढ़ती गर्मी के कारण कुछ हिस्सों में जंगल सूखने लगे और ये बंदर खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगे और विकसित होने लगे। इस दौरान इन्होंने दो पैरों पर भी चलना सीख लिया और शिकार करना भी सीख लिया। साथ ही पृथ्वी के हर कोने में पहुंच गए और वहाँ के मौसम और वातावरण के साथ ढल गए। समय के साथ ये जीव आदिवासी बन गए, जिसके बाद हमने आग जलाना सीख लिया। हमने भाषा, धर्म, कबीले और रोजमर्रा की नई नई चीज़ों को भी बनाना सीख लिया था और विकसित होते गए। और आज हम सौरमंडल की सबसे विकसित प्रजाति हैं। पृथ्वी को इस तरह का जीवन वाला ग्रह बनने में बहुत समय लगा है, लेकिन आज हम इंसान पृथ्वी को बहुत तेजी के साथ फिर से उसी दिशा में वापस लेके जा रहे हैं। हम इस धरती को फिर से गर्म कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं और ऐसे ऐसे हथियार बना रहे हैं जिससे पृथ्वी पर जीवन एक ही झटके में खत्म हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून।